बारे में देखो। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, देखो न्यूटोनियन फ्लूइड तो सबको पता है क्या होगा गाइस, डी यू बाई विस्कोसिटी डी यू बाई डी वाई होगा, ये तो आपको पता है। ये वाला तो क्या न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में मेरे भाई आप लोगों को होती है थोड़ी सी समस्या, तो उस समस्या का करेंगे समाधान। तो गाइस जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो मेरे भाई साहब दो तरीके के हैं। एक तो होगा गाइस टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, और एक होगा टाइम डिपेंडेंट। दो तरीके के होंगे, एक समय के ऊपर निर्भर करेगा, एक समय के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। एक होगा टाइम डिपेंडेंट। ध्यान से सुनना अब, ठीक है मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब टाइम इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनना, इसकी ट्रिक लिख लेंगे। जो टाइम इंडिपेंडेंट है डीपीएस बिहार, डीपीएस बिहार, ठीक है। डी से गाइज दिलाटेंट, और ये पी से गाइज सूडोप्लास्टिक, और गाइज बिहार से बहिंगम, बहिंगम। ये आपको याद रखना है। अब देखो कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक देख लीजिए। और टाइम डिपेंडेंट का गाइज एक तो होगा थिक्सोट्रोफिक। अब इनकी ट्रिक, सभी सोयल मैकेनिक्स की ट्रिक वीडियो कहां पर है, ये इसी के ऊपर है, चैनल के ऊपर देख लेना। एक होगा गाइज रियोपैक्टिक। अब देखो आपको याद क्या रखना है मेरे भाई, आपके ये क्वेश्चन तो आएगा, ये तो चलो आपने याद रख लिया। मेन मुद्दा क्या है वो ध्यान से सुनो। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्वेश्चन आएगा दिलाटेंट का n ग्रेटर देन 1 होता है या n लेस देन 1 होता है। ध्यान से सुनो, अरे सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। तो n ग्रेटर देन 1 होता है या n लेस देन 1 होता है। ध्यान से सुनो, दिलाटेंट यानी कोई चीज दिलानी है आपको, ऐसे समझो दिलाना। और दिला तब सकते हो जब आपके पास कुछ होगा, यानी n ग्रेटर देन 1। जब अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो कुछ चीज दिलाओगे, दिलाटेंट। बात क्लियर होगी। अब बस इसी के जस्ट अपोजिट गाइस सूडोप्लास्टिक, तो उसका n ग्रेटर देन 1 है, तो इसका n लेस देन 1 होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब आ जाओ थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक। अभी आप लोगों ने रिया का तो नाम सबने सुना ही होगा। अरे सुशांत सिंह राजपूत, तो भाई उसके पास पैसा ही पैसा है, तो रियोपैक्टिक यानी n ग्रेटर देन 1, ठीक है। थिक्सोट्रोपी में गाइस अब इसके अपोजिट कर दो, n लेस देन 1। तो अब बताओ आपको याद करने में कौन समस्या, दिलाटेंट कोई चीज दिलानी यानी n ग्रेटर देन 1, सूडो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए n लेस देन 1। टाइम डिपेंडेंट में गाइस रियोपैक्टिक है, रिया के पास खूब पैसा है भैया, रियोपैक्टिक तो n ग्रेटर देन 1, और थिक्सोट्रोपिक में n लेस देन 1। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, इसमें किसी को कोई समस्या है, नहीं है तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो और आप लोगों को डाउट आती है मेरे दोस्त, जब बॉडी समर्ज होती है और फ्लोटिंग होती है तो वो स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। ध्यान से सुनो, ठीक है। अब बात कर देता हूं मैं, एक है समर्ज बॉडी। अब मेरे से कोई ये विद्वान ये मत पूछ लेना समर्ज क्या होता है, नहीं तो भैया मैं उसके घर कॉल कर दूंगा, क्योंकि मैं 1000 बार बता चुका हूं। एक होती है फ्लोटिंग बॉडी। अब फ्लोटिंग क्या होती है, तैर रही है। समर्ज मतलब पानी में डूबी हुई है। बात समझ में आ गया। तो देखो समर्ज का मतलब, देखो समर्ज बॉडी कब अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल कब होगी, ध्यान से सुनना। जीबी, अब मेरी बात सुनो, जीबी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको नेट दे दिया जाए 2 GB या 3 GB नेट दे दिया जाए तो आपकी लाइफ स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। बिल्कुल आखिर नहीं देखोगे, लाइफ हो आपकी जो लाइफ हो जाएगी वो अनस्टेबल। तो जहां पे भी जीबी यानी नेट आ गया है तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। बात समझ में आया, अरे समझ में आया या नहीं आया। अच्छा जी, अब मेरी बात सुन लो, स्टेबल, स्टेबल कब होगी लाइफ, जब आप लोग पढ़ते रहोगे, यानी पढ़ाई में क्या रहोगे, बिजी। तो गाइस जब बी ऊपर रहेगा और जी नीचे रहेगा, जब रहोगे बिजी तो लाइफ रहेगी स्टेबल। बताओ याद करने में कौन समस्या, जीबी यानी नेट मिल गया, लाइफ हो जाएगी बर्बाद, क्योंकि दिन भर वीडियो देखोगे फालतू के, अनस्टेबल हो गया। और स्टेबल जब लाइफ बिजी रहेगी तब क्या हो जाएगी, स्टेबल। चलो, और जब बी और जी दोनों कॉन्साइड करें तो क्या होगा गाइस, न्यूट्रल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो, बिजी लोग स्टेबल होते। अब आ जाओ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में गाइस आपको याद रखनी है ट्रिक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। जब गुड मॉर्निंग पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा है तो क्या होगा, स्टेबल। सुबह ही सुबह गाइस आपको पॉजिटिव फील हो, सुबह सुबह उठो, गुड मॉर्निंग, कोई आपको पॉजिटिव फील होगा ना सुबह सुबह उठते ही, तो आपकी लाइफ वैसे स्टेबल होगी।
कोई सुबह सुबह ही आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेगा, गुड मॉर्निंग अच्छी नहीं रहेगी तो कहां से स्टेबल रहेगी। तो बात समझ में आई आपको? यानी गाइज ये रहा जी और ये रहा एम, समझ में आया? मॉर्निंग जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये गुड मॉर्निंग नेगेटिव तो ये हो जाएगी अनस्टेबल। बात क्लियर होगी आप लोगों को? कॉन्यू स्ट्रिक में समस्या? कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ूं मैं फिर? जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या है? गांधी मैदान जो भी याद करना है कर लीजिए मेरे भाई। अगला गाइस, एक चीज और पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सी यूनिट बड़ी है? एटीएम बड़ा होगा या बार बड़ा होगा या केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा होगा? ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर की कौन सी यूनिट बड़ी होती है। तो सबसे पहले याद करने की ट्रिक, मैं जाऊंगा अपने एटीएम के पास, एटीएम के पास गया, एटीएम से निकाले पैसे, अब उनको करना है बर्बाद, तो कहां पे जाऊंगा? बार में। बार में मस्ती करी, अब दोस्त बोलेंगे अरे यार मस्ती हो गई, अब चलते हैं मूवी देखने, और मैं मूवी कौन सी देखूंगा? फिर केजीएफ देखूंगा। तो सबसे बड़ा एटीएम, फिर बार, और फिर सबसे छोटा आ गया इन तीनों में केजीएफ। तो कैसे ट्रिक याद रखी भैया? पहले बैंक एटीएम में जाना है, एटीएम से पैसे निकालने हैं, फिर मुझे बाहर जाना है, वहाँ पे उड़ाने हैं, मस्ती करनी है, और उसके बाद मुझे मूवी देखनी है केजीएफ। तो बताओ अब इसमें कौन समस्या है? तो बताओ कि सर मुझे तो ये समस्या है और मैं तो बहुत भारी समस्या में हूँ। बताओ, ये एग्जाम में आता रहता है, बताओ इतनी छोटी सी चीज है। अगला ट्रिक देख लीजिए मेरे भाई, चलो अगले ट्रिक देख लीजिए भाई, हर बार आता है। बर्नौली के भाई अजम्पशन बताओ, बर्नौली के अब वो इन ट्रिक से आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। अतुल शर्मा, अतुल कह रहा सर और भी पूछते हैं, तो इन तीनों से तो आप ऑप्शन आएंगे आपके पास, मामला सेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, इसमें लाइक करने में भी शर्म आ रही है क्या? अच्छा, अब आती है गाइज बर्नौली की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक याद रखनी है लीसी। क्या ट्रिक याद रखनी है? लीसी, यानी फ्लो क्या होना चाहिए? लेमिनार। ओके भैया। दूसरा गाइज फ्लो होना चाहिए रोटेशनल, रोटेशनल, बहुत बढ़िया जी। आगे बताओ जी। आई गाइज इन विस्कस, फ्लो होना चाहिए इन विस्कस। ओके जी। ऐसे गाइज फ्लो होना चाहिए स्टेडी। ओके जी। और इस आई से फ्लो होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल। तो ये पूरी ट्रिक है गाइज आपके बर्नौली की। लीसी, एल से लेमिनार, आई से रोटेशनल, इस आई से इनविस्कस, एस से स्टेडी, और आई से इनकम्प्रेसिबल। बताओ अब कैसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाओ, टोपी नहीं पहना दोगे सवाल को? बताओ है क्या? बताओ आपके सपनों से बड़ा कुछ? ये बच्चे बच्ची चीजें, इनको आप टेंशन मत लो। आगे चलो मेरे भाई, बड़ी चीजें देखो। अब स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है भाई, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? इनर्शिया बाई विस्कस। अब इसको कैसे याद रखना है मेरे भाई? ये तो सभी लोगों को पता ही रहता है, नहीं तो रवि याद रख लेना और ऐसे मार देना, इनर्शिया बाई विस्कस, उल्टा मत कर देना, हमेशा इनर्शिया ऊपर आता है। सर दूसरा कोर्स कब आ रहा है आपका? 2 दिसंबर वाले में भाई, वो मुझे आप मैसेज कर कर पूछ लेना मेरे भाई। चलो आगे बात मेरी सुनो। अब आता है गाइज आयलर नंबर की ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है गाइज? इंजीनियर पे गर्व होना चाहिए, यानी इंजीनियर प्राइड्स। देखो ईपी, तो क्या हो जाएगा? रूट एफ आई बाई एफ पी। क्लियर? फ्रॉड नंबर की ट्रिक भाई, फ्रॉड नंबर की ट्रिक होगी फ्रॉग, फ्रॉग यानी भाई इनर्शिया बाई जी से ग्रेविटी। देखो कितना आसान है मेरे भाई। आगे ट्रिक भाई, वेब नंबर क्या होता है गाइज? वेब नंबर। आगे अगले वाले में चल लेते हैं मेरे भाई, हमारे तो क्या ही है ये। देखो ऐसी ऐसी ट्रिकें हैं यार, आप लोगों को सही बता रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है। वेब नंबर क्या होता है गाइज? ध्यान से सुनो। देखो ये क्या होगा? एफ आई बाई एफ सिग्मा। इसकी ट्रिक लिख लो सर, इसकी ट्रिक वेब सीरीज। सर ये क्या मामला है? सेट करो इसको जल्दी से। वेब सीरीज मतलब एस फॉर सरफेस टेंशन, यानी इनर्शिया फोर्स बाई सरफेस टेंशन फोर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? वेब नंबर यानी वेब सीरीज आपने खूब देखी होगी, मिर्जापुर भी देखी होगी, असुर भी देखी होगी, बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी, उसी से देख लो अपना मामला सेट हो गया या नहीं हुआ। इनर्शिया बाई वेब सीरीज यानी एस फॉर सरफेस टेंशन, तो ये सरफेस टेंशन का साइन है। अच्छा जी,
अब आ जाओ मैक नंबर। सर इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, इंजीनियर है, कंफ्यूज कैसे रहेगा। मैक नंबर, एम फॉर मैक नंबर और एम फॉर मशीन। सर क्या मामला सेट करा, हमें तो बता दो। अरे मैक नंबर में नीचे क्या आएगा, इलास्टिक, ये लो भैया, क्लियर भाई, इसमें कोई दिक्कत है। मशीन इसकी ट्रिक होगी। तो बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ मुझे जल्दी से, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। है किसी को कोई समस्या, आगे बढ़ूं मैं फिर, बता दीजिए किसी को कोई समस्या हो तो मेरे दोस्त, किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आगे बढ़ूं मैं, बताओ जल्दी से, आगे बढ़ूं क्या। चलो अब गाइज कई बार ये आता है, जैसे आज भी मैंने क्वेश्चन करवाया था कि भैया वेटिंग सरफेस है, तो वेटिंग सरफेस में एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा या कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, ये भी आता है मेरे भाई साहब, ये भी आता है, याद रखना, ठीक है। और इसको समझा भी दूंगा, ट्रिक से भी याद रख लेना मेरे भाई। और एक होता है नॉन वेटिंग, नॉन वेटिंग मेरे भाई, अब मेरी बात सुन लो, और इसमें होता है सी ए ज्यादा। पहली बात तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, वेटिंग गीला, एसी से पानी निकलता है मेरे भाई, तो एसी यानी एडेसिव ज्यादा होगा, कोहेसिव कम होगा। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, कोहेसिव का मतलब होता है पार्टिकलों के खुद के बीच का बॉन्ड। अब ये ड्रॉप है कोई, अब ये सरफेस है, इसके ऊपर गिरेगी, ये जी गुरुजी पहुंच गई यहां पे। अब मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं कि इसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडेसिव से, इसका मतलब इसके पार्टिकल के जो फोर्स है, पार्टिकल हैं, उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, उनकी दोस्ती टूटेगी नहीं। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है यानी ये बूंद ऐसे की ऐसे पड़ी रहेगी, तो बताओ क्या हुआ, नॉन वेटिंग हुआ, ये बूंद बिखरी नहीं, बूंद बिखरी नहीं मेरे भाई। अगर मैं बोल देता एडेसिव ज्यादा है, एडेसिव ज्यादा है और कोहेसिव कम है, तो बूंद जैसे ही आती यहां पे पहुंची, एडेसिव का मतलब होता है डिफरेंट मीडियम के बीच में बॉन्ड, यानी इस प्लेट के और इसके बीच का बॉन्ड ज्यादा है, तो गाइज ये बूंद क्या होती, बिखर जाती, क्योंकि इनके बीच में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, तो गाइज हमारी सरफेस क्या हो जाती, गीली हो जाती, यानी वेटिंग हो जाती। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई, बताओ समझ में आई नहीं आई। वेटिंग सरफेस होगी तो एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि वो पानी बूंद बिखरेगी तभी तो सरफेस गीला होगा, और बिखरेगी तब जब खुद पार्टिकलों के बीच का बॉन्ड कम होगा, यानी कोहेसिव फोर्स वीक होगा। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। सभी लोग बताओ मामला सेट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, सेट हुआ या नहीं हुआ। अगली ट्रिक देख लो फिर जल्दी से। हर बार एक क्वेश्चन आता है बच्चा सवाल वाला कि भैया ये बताओ पिटो ट्यूब क्या मेजर करता है, और हमने 1000 बार कहा है कि एक ट्रिक है पीवी सिंधु, याद रख लीजिए। पी से गाइज पिटो ट्यूब और वी से गाइज वेलोसिटी। तो भैया ये क्या करेगी, मेजर वेलोसिटी इन द पाइप फ्लो। तो पिटो ट्यूब क्या मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है। कैसे याद रखो, एंगल का केस भी बता दो। एंगल का केस तो अपने आप हिसाब लगा सकता है मेरे दोस्त, किस में ज्यादा होगा, नॉन वेटिंग में ज्यादा होगा एंगल। बात समझ में आया ना। अरे मेरे दोस्त अब कहाँ पे गया, मैं भी बता दूंगा। अरे अभी चलो, आप कहोगे सर बताते नहीं है, फिर आप कहोगे भाई क्या ही बताऊं। ये लो मेरे दोस्त, कहाँ गई वो ट्रिक्स, ये लो। इसमें एंगल कैसे बनेगा, तो इसमें बताओ वेटिंग में ये है गाइस, तो इसमें एंगल ये बनेगा, तो ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, और इसमें एंगल ये बन रहा है मेरे दोस्त इस तरीके से। तो इसमें जो एंगल होगा 130 से 140 के बीच में होगा। तो ये देखो ना, इसमें तो एंगल वैसे छोटा दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया या नहीं आया यार, ये बच्चों वाली चीजें हैं। चलो, पर हमें तो इस तरीके से सीखनी है कि हमें कुछ नहीं आता है। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा, और देख लीजिए स्ट्रीम फंक्शन को कैसे याद रखना है, स्ट्रीम फंक्शन को कैसे याद रखना है। तो स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम मतलब आपकी ब्रांच कोई पूछ रहा है, आपकी ब्रांच कोई पूछता है तो बड़े समझदार हो, एक बार में बताते नहीं, बताओगे दूसरे गलत बताओगे। एक बार शुरू में मैं पूछूंगा गलत बताओगे, फिर मैं बताऊंगा यार मेरी तो मैकेनिकल है, फिर बताएगा अरे यार मेरी सिविल है, ऐसे। तो शुरू में पूछेगा गलत बताओगे। और जो अब ये है गाइज स्ट्रीम फंक्शन, और ब्रांच दूसरे के रेस्पेक्ट में बताओगे, कोई पूछेगा उसके रेस्पेक्ट में बताओगे, तो यानी यू लिख रहे हो तो डी वाई। अच्छा, अब दोबारा पूछेगा तो आप सही बताओगे। और अब आप
ये लो, बात समझ में आई या नहीं आई? कोई भी शुरू में आपको ब्रांच पूछेगा गलत बताओगे आप, ये आदत है हम लोगों की। तो शुरू में बताई गलत, इसलिए नेगेटिव आया। और दूसरे यू आया तो आप एक्स मत कर देना, क्योंकि हमें ब्रांच स्ट्रीम दूसरे के रेस्पेक्ट में बतानी है। गलत बताया है तो इसलिए नेगेटिव आया, और दूसरे के रेस्पेक्ट में बताई है इसलिए नीचे वाई आया है। अब देखो दोबारा पूछूंगा तो फिर सही बताओगे और दूसरे के रेस्पेक्ट में बताओगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगले आ जाओ भैया, अगले ट्रिक पे। अब कई बार आता है गाइस, स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होता है। एस फॉर स्टडी, एस फॉर स्टैंड। अरे गुरुजी क्या मामला सेट करा, ध्यान से देखो। एस फॉर स्टडी और एस फॉर स्टैंड। एक जगह, ये नदी है मेरे भाई, नदी पे एक जगह पे कुर्सी गाल के बैठ जाओ। ये बैठ गया मैं कुर्सी गाल के, यानी प्रॉपर्टी नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर स्पेस। यानी आपने एक स्पेस फिक्स कर लिया इसमें। इसमें क्या किया आपने, एक स्पेस मतलब आपने क्या किया, एक लोकेशन फिक्स कर ली। बात समझ में आई या नहीं आई? आपने एक लोकेशन फिक्स कर ली मेरे दोस्त, आपने एक लोकेशन फिक्स कर ली। एस फॉर स्टडी और एस फॉर, आपको समझ में आया या नहीं आया? एस फॉर स्टैंड, यानी एक जगह कुर्सी गाल कर बैठ गए हो, एक जगह कुर्सी गाल कर बैठ गए हो। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? सभी लोग बताओ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। सभी लोग अभी बस चलो, अपनी 3 मिनट की क्लास होती है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी लोग बताओ कल किसकी ट्रिक देखना चाहते हो, कल किसकी ट्रिक देखना चाहते हो ये बताओ जल्दी से। कल किसकी ट्रिक देखना चाहते हो जल्दी से बता दीजिए, कल उसी की ट्रिक्स लगा देंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई। कल की सब्जेक्ट की, कल हम सर्वे की रख लें क्या ट्रिक्स? सर्वे की ट्रिक्स रख लेते हैं हम कल, सर्वे की ट्रिक्स रख लेते हैं भाई, सर्वे की रख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, बाय।